कल ये चल रहा था हमारा कि जैसे नख और केश उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, पर आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है, लीन हो जाता है। जैसे नख और केश के उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है ना। अब देखो, जगत चाहे आए चाहे जाए, वो वैसे का वैसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हे राम, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य, कल्पना और स्मृति क्या कहिए, भीतर और बाहर क्या कहिए। ये तो खाली हमने ना मान रखा है इसको, झूठ को सत्य मान लिया, जो सत्य है उसको सत्य नहीं मान रहे, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। झूठ को सत्य मानने में क्या पुरुषार्थ की है, कुछ नहीं ना। पर देखो कितना पक्का हो चुका है वो हमें। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से ही देखा हमने बाहर अनुभूति ली ना उसकी, वह भी उत्पन्न नहीं हुई। तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूँ। जैसे स्वप्न सृष्टि भासित होती है सो वह अपना ही अनुभव है और वही सृष्टि रूप दिखता है। अब जब स्वप्न हो रहा आता है तो उस काल में हमें पता थोड़ी होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उस काल में हमें क्या लग रहा होता है ना, जागृत लग रहा होता है ना, ये सत्य है, पर होता तो अपना अनुभव है। अब वो खाली मैं ही जान रही हूँ, जिसको स्वप्न आ रहा है वही जान रहा है, वहाँ तो भीतर बाहर कुछ नहीं है। वैसे ही यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है। अब स्वप्न के अंदर भी तो जगत होता है ना। अब वो जगत अंदर है, पर जैसे जागृत अवस्था में आते हैं तो खत्म, आप अपना आप है। अब कहते हैं भीतर भी तुमने एक जगत देखा, एक जगत तो बाहर भी देख रही है, भीतर वाली जगत को तो बहुत जल्दी मान रही है ये स्वप्न है, ये झूठ है, बाहर वाली जगत को तो नहीं मान रही। उसके लिए तेरे को पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए, दृढ़ता चाहिए। कहते ओ भी झूठा थे ए भी झूठा है, दोनों झूठी हैं। अब यहाँ जैसे अंदर वाली जगत की मैंने दृढ़ता कर ली, स्वप्न वाली जगत की मैंने दृढ़ता कर ली कि ये झूठ है, ये भ्रम है, ऐसे ये बाहर वाली जगत की दृढ़ता हो, ये झूठ है, ये सारा भ्रम है। विद्या अविद्या, इष्ट अनिष्ट आदि सब शब्द सब आत्मा के ही नाम है। आत्मा से भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं। हे राम, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो। जब अपने स्वरूप में आते हैं ना, आत्मा में आते हैं, तो ये नाना तत्व खत्म हो जाता है। जब तक हम अपने आप में नहीं आते तब तक ये सारा रहता है। सब शब्द बिना अर्थ के कहीं नहीं है और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। जितने भी शब्द हैं वो अर्थ के बिना नहीं है। बताओ, कोई भी शब्द अर्थ के बिना है क्या? सारे अर्थ के सहित हैं। और ये शब्दों का अर्थ हम कैसे लेते हैं? जब उसका मनन कर लेते हैं। जिस टाइम कोई बात होती है ना, उस टाइम नहीं लगता, बाद में वो घूमता है शब्द। अच्छा, होने में आखिर तो तब हमने क्या किया, उसका विचार किया ना, मनन किया ना। चाहे वो जैसा मर्जी शब्द है ना, चाहे संसार वाला है चाहे अपने परमार्थ वाला है,
संकल्प तब उठता है जब चित्त में अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मा सार में लीन करो। अब सारे अंदर जड़ हुआ है अहंकार, है ना, अहम शरीर को मैं मान लिया, जड़ ही है। अगर तो यही अहंकार को ले कहाँ करेंगे? साक्षी में, अपने स्वरूप में। इस अभिमान को ले करना पड़ेगा। जी मैं मर्जी करो, करना पोसे, चाहे आज करूँ, चाहे कल करूँ, चाहे 10 जन्म के बाद करो। उस अभिमान को ले किए बिना हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। हम यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब हमारी मंजिल है ना। जिनकी मंजिल नहीं है वो यहाँ नहीं बैठे। हम बैठे हैं तो हमारी मंजिल है, हम पहुँचना चाहते हैं। तो रास्ते में जो पत्थर पड़े हैं पहले साफ कर सूँ, रास्ता खाली कर सूँ। अब रास्ता खाली करने का पहला पत्थर यही है, अभिमान, अहंकार। इसको खाली करना है पहले। उस चित्त को आत्मसार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करेंगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। बार बार कह रही है निर्वाण निर्वाण निर्वाण। अब निर्वाण क्या है? जहाँ कोई वाण ना लगे, अपना स्वरूप हो, अपना आपा हो, वही निर्वाण है। अब कह रही है चित्त का निर्वाण कर। हम चित्त के अंदर कुछ न कुछ मान लेते हैं या उसका मनन करते रहते। कचरे विचों कचरा फ्लोर दो, है ना। कोई सोने की चीज विचों फ्लोर होता, कोई समझदार भी बनो। कचरे में से कचरा फ्लोरते हैं, काम कैसे बने? कचरे में जो कचरा फ्लोर से क्या निकल से? कचरा ही निकल से। अपना काम तो नहीं होगा वहाँ पर। तभी कह रही हैं जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है। जगत कुछ वस्तु ही नहीं है। अहम के दर्पण में, अब ये अहम क्या हो गया? शरीर को मैं मानना। इसमें ये अहम के दर्पण में जगत का प्रतिबिंब पड़ा है। दर्पण के अंदर तो प्रतिबिंब हो से ही हो से, कोई नहीं उसको रोक सकता। कहते हैं फिर उसके अहम, एक तो तू करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो आपने आपको शरीर वाला मनिया बैठी, ठीक है। वो तो ये जगत बोला तो सच्चा हुंदा, एक्स पोंदा पे हमको तो सच्चा मंदा बैठी। अब बात कैसे बने फिर अपनी? इसलिए बात नहीं बन रही हमारी। तभी ये जन्म मरण का चक्कर ही नहीं खत्म हो रहा। वैसे जगत कुछ वस्तु ही नहीं है। जो एक्स पढ़ रहा है, एक्स देखो तब पढ़ रहा है जब तो प्रतिबिंब बन जाता है ना, अंतःकरण वाला बन जाता है, तब ये जगत का एक्स पढ़ रहा है। नहीं तो जगत है ही नहीं। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। पहले वही निर्वाण करना है, चित्त का निर्वाण करना है। अब जब तक ये खत्म नहीं होता, मतलब खत्म तो होगा नहीं, ठीक है। इसको बिठा देना है। बिठाएंगे कैसे? वैराग्य से। वैराग्य दृढ़ हो। अब वैराग्य क्या है कि ये कुछ सत्य नहीं है, घर परिवार कुछ सत्य नहीं है। हमारे कर्मों की पूंजी इकट्ठी होके आ गई हमारे सामने, हमने अपनी प्रारब्ध काटनी है। ये भी उसका शुक्राना है कि इकट्ठे कर दिते ने से घर विच, नहीं तो आप किडे लगते। शुक्राना है ना भी तू इन्हां नाल आपणे कर्म कट गए ना अपने। हम कर्म काट रहे हैं कि बना रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम वो अब अपनी तरफ आ जाएं। उसने तो हमारे लिए काम सौखा कर दिया। मेरे इनके साथ कर्म थे, हमने इकट्ठे कर दिया, है ना। अब मैं उसमें अगर खुद ही संबंध जोड़ के बैठ जाती हूँ
काम कैसे बनेगा? संबंध जोड़ूंगी तो कर्तापन में आ जाऊंगी। उनका सुख दुख अंदर लगेगा। सुख दुख अंदर तब लगता है जब उनको मैंने अपना मान लिया, नहीं तो वैसे भी तो व्यवहार हो सकता है ना। परमात्मा के आगे यो प्रश्न उठता है, मैं माँ हाँ मैं ना कर सा तो कौन कर से, है ना। ये प्रश्न उठता है फिर अंदर भी। ठीक है, ये आकार माँ है तो माँ कहनी है, ये आकार है। बाकी उनकी लाइफ में जो आ रहा है उनके प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है। ये आकार ने भगवान ने यो आकार बना देता है होना किते, तो क्या करे, आकार प्रार्थना कर देवे, है ना। ये आकार प्रार्थना कर दे उनके लिए, चल जाएगा इतने से भी। उनके साथ हम क्या करते हैं, एक मेक हो जाते हैं। जहाँ एक मेक हो गए वहाँ पे घाटा किसको हुआ? बंधन में आ गए ना, तो बिना रस्सियों के बंधन में है, फायदा क्या? यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ कर विचार कर। ये अब मोक्ष शास्त्र है हमारा, इस पे विचार करें और जो फालतू के संकल्प हैं उनका त्याग कर दें। फिर ये प्रश्न उठेगा, फिर कर्म ना करें कोई। कर्म वैसे भी उन्होंने कह दिया कि कर्म से वो नहीं मिलता। कर्म तो चाहे कर चाहे ना कर, उसकी प्राप्ति नहीं होगी कर्म से। अज्ञान को हम कर्म से नहीं काट सकते। अज्ञान को हम कैसे काटेंगे? विचार से, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान में क्या कर्म आया? खाली समझ ही तो आई, समझ आई ना खाली। अब समझ, बस खाली समझ। अब समझेंगे। अब देखो इस क्लास में बैठे हैं तब हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हम ऐसे सबको नहीं कह सकते कि कर्म ना कर, ऐसे हम सबको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सबको? हाँ, शरीर पे बैठे हैं तो हम उनको कह देंगे तो कर्म ना कर, तो तबिया भी बेड़ा गर्क थी। वैसे कोई कैसे अंतःकरण वाला है? कर्म से ये तो होता है कि अंतःकरण साफ हो जाता है ना। वो अंतःकरण को साफ करने के लिए कर्म है, पर आत्म बोध के लिए कर्म नहीं है, मोक्ष के लिए कर्म नहीं है। वहाँ पे खाली समझ चाहिए हमें। अपनी समझ से समझ को बिठाएंगे, संसार वाली समझ को बिठाएंगे। तभी कह रहे हैं फालतू के संकल्प का त्याग कर अपने परम आनंद स्वरूप में स्थित हो रहो। अब ये फालतू का त्याग होगा तभी अपनी स्थिति बनेगी। अगर मन के अंदर ही संसार वाला ही चलता रहेगा, अपना काम कैसे बनेगा? इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे 251 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही संबित सत्ता में आदि सृष्टि जगी है। अब कारण नहीं है इस जगत का कोई भी। अगर वो मन है तो ये लहर रूपी जगत है। मन तो सबके पास है, वो अंतःकरण रूपी ऊर्जा तो सबके पास है। पर देखो जो छूट गई हैं हमारे संसार से, हमारे गुरुदेव हो गए और तत्वज्ञ ऋषि मुनि हो गए, उनके पास भी तो ये मन रूपी ऊर्जा था। उस ऊर्जा से वो छूटे, उनका भी घर परिवार था, है ना। बहुत सारे गृहस्थ आश्रम वाले भी छूटे हैं, घर परिवार में रहते हुए भी छूटे हैं। जब वो छूट गए, है ना, इसी अष्टधा प्रकृति से, तो क्या हम नहीं छूट सकते?
जैसी उनकी अष्टा प्रकृति वैसे इधर भी है, हमारी भी है अष्टा प्रकृति। वही 4 पुर्जे उनके लगे पड़े हैं अंतःकरण के, वही हमारे भी लगे पड़े हैं। क्या उनके मन में वो तरंगे नहीं उठती होंगी? उठती होंगी, है ना। जब हमारी उठती हैं तो उनकी भी उठती होंगी, पर उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई, बांध लगाया, निर्माण किया मन को। बस इतना सा अंतर है उनमें और हम में। अगर हम भी अपने अंदर वो रुकावट लगा दें, बांध बना दें, मन को निर्माण कर दें, हमारा भी काम, जैसे उनका काम बन गया हमारा भी ऐसे काम बन जाएगा। ये है स्वाभाविक, आएंगे, स्वाभाविक है ये। अब एक ही शहर में चोर भी हैं, साधु भी हैं, मन तो वही एक का एक है ना, उसका भी उसका भी। चोर अपने मन के लेखे से बना, साधु उसने वो अपने मन की, क्योंकि उसने वैसी इच्छा रखी, उसने वैसी इच्छा रखी। जैसे जल स्वाभाविक दृढ़ता से तरंग रूप अपनी सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता से जगत का विस्तार होता है। अब जल का स्वभाव क्या है? दृढ़ता, फैल जाएगा, फैल जाएगा। अब ऐसी कह रहे हैं कि आत्म सत्ता से ये जगत का विस्तार, इसका मतलब जगत का विस्तार हो रहा है तो है, वो साक्षी है ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब जैसे कोई कहती है कि सारे वाल काट देते नहीं घर में, हिंदे मतलब मुझे वाल है नहीं पे, गंजा के नहीं हो, है ना, एक पॉजिटिव पॉइंट भी तो है ना उसका। अब ऐसे ही अगर ये जगत का विस्तार हो रहा है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो है, यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है, अगर हमारी दृष्टि उस पर है तो हमें क्या लगेगा? उसी के ही दर्शन होंगे, है ना, उसी के दर्शन होंगे, फिर वहाँ पे हमें दुख सुख नहीं लगेगा। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भाषित होती है। जब चिन्ह मात्र आत्म सत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है तब अंतःकरण चतुष्टय होते हैं। अब अंतःकरण तो ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी। अब ज्ञानी का अंतःकरण वो अंदर भीतर भीतर रहता है और अज्ञानी बाहर बाहर रहता है। अब जो बाहर जाएगा तो बाहर से संस्कार लाएगा। अब वो संस्कार उसको जब बैठेगा अपने ध्यान पे, साधना में, निकलेंगे उसके। अगर बाहर वाला इतना दृढ़ हो गया तो कुछ दिन तो अपने आसन में नहीं बैठ सकेगा, बैठने नहीं देंगे उसको वो वाले संस्कार। अब वही कह रही हैं, है तो सबके अंदर वो चिन्ह मात्र सत्ता। अब जो बाहर निकल जाता है तो वो अंतःकरण वाला बन जाता है। देखो अंतःकरण वाला तो ज्ञानी भी है, ठीक है, बॉक्स तो उसके अंदर भी लगा हुआ है, पर वो बाहर की तरफ नहीं जाता। मन से मनन करता है, बुद्धि से विचार करता है, चित्त से चिंतन करता है अपने स्वरूप का। अब 3 चीज़ों में जो होता है ना, चौथी चीज़ में अपने आप वही आ जाता है। अब 3 द्वार हो गए, मन बुद्धि चित्त। 3 द्वारों में जो कर्म होता है, चौथे द्वार पे वो स्वतः आता है, तो वही धारण हो जाता है। उनमें जो निश्चय होता है उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जग आई और आभास मात्र है। कहते हैं अभी इस चतुष्टय अंतःकरण में
अब इसके अंदर जो निश्चय कर लिया वही बन गया। जिसके देखो सबके निश्चय अलग अलग हैं, किसी का एक जैसा नहीं है। वो फिर उसी नीति में चल रहे हैं जो उन्होंने निश्चय किया ना, उसके द्वारा उसी नीति को अपनाकर वो चल रही हैं। और ये अकस्मात स्वाभाविक ही उनके अंदर फिर आ जाता है, चाहे वो ज्ञान आए चाहे वो अज्ञान आए। जैसे हमने एक प्रसंग किया था, नारद जी को ब्रह्मा जी ने बोला जा देखा सृष्टि कैसे सही ढंग से चल रही है, तो वो गए ना किसी के घर, वहाँ बच्चा आगे सो रहा था, लात मारी, वो रोने लग गया, फिर भी स्त्री उसको अंदर ले गई, खाना खुना अच्छे से खिलाया, फिर क्या जाकर कहा मजा क्या नहीं आया, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने छड़ी घुमाई, तू हण मन ला हूँ घर गए, सारी की वैसी क्रिया की। अब दूसरी बार स्त्री का मन चल पड़ा। अब वो सोचकर बैठी थी कि वो आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी, नहीं, अकस्मात चला, ठीक है। अब ऐसी कह रही हैं कि वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जग आया। अंदर अहम आ गया ना, तो वो फिर स्वतः आ गया। और आभास मात्र है। अब जो ये जगह उस स्त्री के अंदर अहंकार, वो सत्य है नहीं, आभास है। उसको लगा मैं मेरा, वो बच्चा मेरा है, मेरे बेटे को लत मारी। जब ये दृढ़ हो गया तब नीति स्थित हो गई। अब जैसी दृढ़ता आ गई, मैं मेरा बन गया। अब नीति देखो, हर एक की नीति अपनी अपनी चल रही है। ज्ञानी की अपनी है, अज्ञानी की अपनी है। अज्ञानी इस बाहर वाली के साथ चल रहा है और ज्ञानी अंदर वाली के साथ चल रहा है। वास्तव में कुछ नहीं बना। अब ये बनाया किसने? हमने बनाया। अब वही बात कह रहे हैं, बढ़िया कुछ गए नहीं, तू जरा कुछ मर्जी नीति बना के ना अपनी, वो तेरी मर्जी है। जो सम्यकदर्शी पुरुष हैं उनको सब आत्मा ही दिखता है। अगर ये बाहर वाली नीति सत्य होती तो उनको वही दिखता, अपना स्वरूप ना दिखता। इसका मतलब वो सत्य नहीं है ना। सत्य क्या है? अपना निश्चय, अपना स्वरूप। जैसे पत्ते, फूल, फल, टहनी सब वृक्ष हैं, उससे भिन्न नहीं। हे राम, वृक्ष में जो फूल, फल और टहनी होती है सो किसी कारण से बुद्धिपूर्वक बनी नहीं होती। अब हमें ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जगत में देख, तेरे वो है, साक्षी है, ता ये जगत है, ठीक है। हुंदे बनाई जगत में तेको कांटे भी मिल से, फल भी मिल से नहीं। अब तू कहाँ रुकता है? अब कांटों पे रुकता है तो दुख तेरे कभी खत्म हो ही नहीं सकते। और अगर तू फूल पर रुकता है तो कोई तेरे को दुखी कर ही नहीं सकता। मिलेंगे दोनों। अब यही बात कह रही हैं कि जैसे वो एक वृक्ष का उदाहरण दे रही हैं। अब वृक्ष के अंदर फूल, फल, टहनियाँ, पत्ते, शाखाएं सारा कुछ है, ये स्वतः हुई। उस वृक्ष के अंदर ये सत्ता हुई। वृक्ष ने नहीं कहा कि ये हो, ये हो, ये ना हो। वो चाहेगा भी ना हो तो भी होगा, है ना। इसका मतलब स्वतः हुआ ना। अब ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। तू कहे कि पानी भरूं और ठक ठक की आवाज ना आए, अरट चलाऊं, पानी भरूं और ठक ठक की आवाज ना हो, नहीं होगा। आवाज आएगी। अब तू कहाँ दृढ़ होती है, तू देख।
तभी तो उसने हमें स्वतंत्र कर दिया, नहीं तो बंधन में होते ना हम भी। अब स्वतंत्रता का कारण यही है कि मैं अपनी बुद्धि से सोचूं। फूलों को देखती हूँ तो कांटे साइड हो जाएंगे, उनका फूल के साथ कांटे तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है ना। हमारी दृष्टि फूल पे होनी चाहिए, फिर कांटों पे क्यों रखे हैं। ऐसे ही अब मनुष्य शरीर मिला है, इसमें परमात्मा ने बुद्धि रूपी पुर्जा दे दी है, मन रूपी पुर्जा दे दी है, तो मैं अपना मनन चलाऊं, है ना। जो परिस्थितियां आती हैं वहां ना रुकूं, होता ओसे नहीं ना, वो तो आएंगी ना। अब रुकना नहीं है वहां पर, कहाँ जाना है हमें, अपने स्वरूप में फूल पर दृष्टि रखनी है। कांटों के बिना फूल आ सकता है? दोनों स्वतः आ रहे हैं, स्वतः आ रहे हैं ना। हाँ है तो, पर हमारी दृष्टि कहाँ है? हाँ तो वही है ना, हम कांटों के से दुखी हो जाते हैं। आ तो दोनों स्वतः रही हैं, पर तभी तो कहा उसने स्वतंत्र बनाया, हमें मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, है ना। बुद्धि दे दी भी, तू दोनों में से चुन ले जो तेरे को अच्छा लगता है। हम फिर कांटे क्यों चुने, है ना। अब कांटे क्या है? शरीर को मैं मानना, परिस्थितियों को सच्चा मानना, मैं मेरा बना लेना, यही कांटे हैं। क्यों लूँ मैं उनको? मैं फूल ना बनूं, है ना। हम अगर फूल बनते हैं, कांटे भले साथ में हैं तो भी दृष्टि नहीं जाती वहाँ पर, ठीक है। ऐसी परिस्थितियाँ रूपी कांटे भले साथ में हैं, पर उनके ऊपर दृष्टि नहीं जाती फिर हमारी। वैसे ही इस जगत को जाने हम, जो सम्यकदर्शी हैं उनको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते, टास आदि के विस्तार में खाली वृक्ष ही दिखता है। जो सम्यकदर्शी हैं, जो सही सही ज्ञान ले रहे हैं, उनको खाली अपना स्वरूप दिखाई देता है तो पड़े, कांटे साथ में है पड़े, पर फूल पे दृष्टि रहती है उनकी। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है, और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जो यथार्थ ले रहा है, जो ये जान रहा है कि मैं इस संसार में क्यों आया, भगवान जी ने ये मनुष्य शरीर मेरे को क्यों दिया। अब ये थोड़ा सा विचार जिसका चल पड़ेगा ना, वो फिर अपने लिए और आगे 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 बढ़ने की कोशिश करेगा। बहुतों का तो ये विचार ही नहीं चलता कि ये मनुष्य शरीर मिलिया पे, बहुतों का नहीं चलता विचार ये। पर जो ये मनुष्य शरीर मिले, हमें अपने आप को प्राप्त करने के लिए मिला है। उस परमात्मा ने इस नीति से हमें भेजा है यहाँ पर। हम उसकी नीति को भी समझें और खुद भी अपना पुरुषार्थ करके छूटें, और आकार में नहीं जाना, है ना। पशु वाले आकार, 4 पैरों वाले आकार तो वैसे ही दुखदायक हैं, तो 2 पैरों वाला केड़ा सुखदायक है ना। ये भी तो सुखदायक है नहीं, तब लग क्या कितने आकार में चाहूँ। तो ऐसा अब कर चले कि दोबारा ना आना पड़े। अब ये विचार तो अब करेंगे ना, मरण दे बात तक है ना करसूं, ये तो अब करेंगे ना। तो अब करने के लिए वो हमें शास्त्र दे रहे हैं, अपनी बुद्धि को खोल रहे हैं भी अपनी बुद्धि दे वल कढूं। असा वल आते हैं हाथ में, नहीं आते ना। अब ऐसे जब ये खुलती जाती है, पता ही नहीं चलता जाता केड़ा केड़ा वल निकलता गया। ओम तम नमामि
ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। क्या निकला आज?